सत्या भाई बहुत बढ़िया। इससे अच्छा तो किसी ने नहीं दिया। इतनी तारीफ मेरे को लग रहा है। वार्तालाप होते रहेगा। केदारनाथ धाम। बस अब डोला निकलने का इंतजार है, पूरे झूम रहे हैं डांस में। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और तो भाई सिक्किम से तुम्हारे रोहित पहाड़ी पहुँच गए हैं आपका भैया केदारनाथ धाम। कल वाले ब्लॉग में हम पहुँच गए थे आपका सोनप्रयाग तक, और आज हम सोनप्रयाग से ट्रैक करने वाले हैं केदारनाथ धाम का, जिसकी यहाँ से दूरी है 22 किलोमीटर। और अभी सुबह के बज रहे हैं, तो सामने लगा है भैया केदारनाथ का बोर्ड, और सब लोग जा रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ से ना सोनप्रयाग से आगे आपको टैक्सी स्टैंड तक पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी गौरी कुंड के लिए। और आज जो दिन है ना, आज यहाँ से केदारनाथ का जो डोला है ना वो भी उठ के जाता है, तो शायद आपको केदारनाथ के डोले के दर्शन भी अभी हो जाएंगे। तो चलो ट्रैक की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से। हर हर महादेव, हर महादेव। तो भैया इस बार ना जो भीड़ है उसका कोई जवाब नहीं है। इस तरीके से लाइन लगी है, आप देखो। मैं पहली बार टैक्सी के लिए ऐसी लाइन देख रहा हूँ, और आगे पता नहीं कहाँ तक लाइन लगी हुई है यार। तो भैया ये पहली बार है जब मैं कपाट खुलते टाइम आ रहा हूँ। मैं 2 बार जब केदारनाथ आया हूँ ना, तो मैं कपाट क्लोज के टाइम पे आया हूँ। इस बार ओपनिंग के टाइम पे कम से कम 200-300 मीटर लंबी लाइन लगी है। उधर सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ना, वहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था बिल्कुल है नहीं। कहने का मेरा मतलब है कि भाई लोग इतने हैं और गाड़ियाँ नहीं है, तो मेरे को लगता है कि जहाँ तक सारे लोग पैदल ही जाएंगे, गाड़ी वाड़ी है नहीं। तो हमने आपका यहीं आपका सोनप्रयाग से ही पैदल ट्रैक शुरू कर दिया है, और कुछ ऐसा रहने वाला है भैया रास्ता। और सब लोग लाइन में लग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि गाड़ी आएगी और वो आएंगे। इंतजार करने वाले को वही मिलेगा, जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और हम लोग निकल गए भैया पैदल ट्रैक। वैसे पैदल ट्रैक जो है वो आपका 22 किलोमीटर का है, तो 5 किलोमीटर ये भी आप इसमें जोड़ लीजिए जो हम करने वाले हैं, तो 27 किलोमीटर। बाबा आज वाट लगने वाली है, बस ये डोला देखने को मिल जाए। यहाँ पे ना कुछ ये आपका जो पिट्ठू वाले हैं, इनसे पता करते हैं कि इनका प्राइस क्या है। भैया ये पिट्ठू का प्राइस क्या रहता है आपका? वजन देखिए होते हैं ना। अच्छा, कितने वजन में कितना चार्ज होता है? 50 किलो तक का 50 किलो तक का 6-7 हज़ार होता है। और अगर बच्चे जाएंगे तो छोटे बच्चे जाएंगे तो 3000, 2500, 4000, 35,000-4,000। तो कहने का मतलब है अगर आप 50 किलो से ऊपर का वजन ले जाएंगे तो इस पिट्ठू का जो चार्ज पड़ेगा वो पड़ेगा 6 से 7 हज़ार रुपये, और अगर बच्चा होगा तो 3500 से 4,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको घोड़ा और हेलीकॉप्टर के अलावा पिट्ठू की सेवा भी है, तो आप पिट्ठू से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास सामान है बहुत सारा तो आप पैदल जा सकते हैं, और सामान को पिट्ठू के द्वारा आप लेकर जा सकते हैं। तो भैया जी मैं आपका पहुँच गया हूँ गौरी कुंड मंदिर। तो पहली बार भाई इस डोला यात्रा में शामिल होने वाला हूँ मैं। तो ये आपका गौरी माई का जो मंदिर है ना, इसके अंदर है आपका, कहते हैं जो पंचमुखी डोला है वो इसके अंदर है। अभी वो डोला यात्रा चालू होगी तो हम सब लोग निकल जाएंगे इस डोले के साथ साथ आपका केदारनाथ धाम के लिए। महादेव महादेव। आपको दिखाते हैं जो डोला निकलता है ना, उससे पहले तैयारियां किस कदर होती हैं, और हमारे जो देश की आर्मी है ना किस तरीके से इस डोला यात्रा को मतलब सजाती है, और क्या क्या रीति रिवाज परंपराएं रहती है। तो भैया जी ये कुछ तैयारियां हैं यहाँ की। आपका जो आर्मी बस रेडी है, डोला निकलेगा और बिल्कुल गाजे बाजे के साथ यहाँ से निकल जाएगा भैया केदारनाथ के धाम के लिए। तो यहाँ पे ना आज बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं यार, मतलब अपन ने सोचा भी नहीं है कि कौन कौन लोग मिलने वाले हैं। लेकिन भाई जब तुम्हारे रोहित पहाड़ी रहेंगे तो बात कुछ अलग ही होगी। जब आप यूट्यूब में ब्लॉगिंग करना शुरू करते हो तो कुछ जाने माने चेहरे होते हैं जिनको देख के आप कैमरा पकड़ना सीखते हो, बोलना सीखते हो, कुछ स्टाइल कॉपी करते हो, तब आपका अपना खुद का स्टाइल बनता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको देख के हमने भी ब्लॉगिंग शुरू करी। तो भैया भोलेनाथ के दर पे पहली बार मेरी ऐसे मुलाकात हो रही कुछ ऐसे लोगों से जिनसे मिलना कम से कम नहीं तो मेरा तो ड्रीम था ही था। तो अपने सत्या भाई इधर मिले हैं मेरे को आज, और काफ़ी लंबे टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई को, 1.5 से 2 साल से। MSK के साथ देखा था मैंने बहुत सारी राइड्स पे। तो अभी सिंगापुर थे, मुझे लगा है सिंगापुर ही होंगे, लेकिन अचानक देखा तो मैंने वहाँ से आवाज़ आई सत्या, मैंने कहा शायद कोई पहचान का होगा तो हाथ दिला देगा। तो कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा इंट्रोडक्शन अभी तक किसी ने नहीं दिया। इतनी तारीफ मेरे को लग रहा है गदगद हो गया। जब कोई लगातार फॉलो करता है ना तो उसको पता होता है कि भाई दिन और रात कहाँ है, बोलता कैसे, क्योंकि आपका जो स्टाइल है ना बोलने का वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भैया अभी सफर की शुरुआत नहीं हुई है, 22 किलोमीटर का ट्रैक है, तो गुफ्तगू होती रहेगी और वार्तालाप होते रहेगा। तो अभी तो बहुत कुछ सीखना है इनसे, ठीक है। तो फिलहाल हम डोले का इंतजार कर रहे हैं, डोला निकल के आएगा और हम डोले के साथ भी गाजे बाजे के साथ निकल जाएंगे अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम, ठीक है भैया। भैया हम अभी थे नेपाल में, तो कुछ नेपाल के ब्लॉग कुछ लोग पसंद करते थे, तो यहाँ मिल गए हमको भैया हमारे केदारनाथ में। इनका यहाँ पे घोड़े का काम भी है, फिलहाल दर्शन करते हैं, मुलाकात तो फिर होती रहेंगी।
भैया जी अभी आपका डोला बिल्कुल निकलने वाला है और डोला निकलने की तैयारियां शुरू हो गई है। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हर हर महादेव। तो भैया जी कुछ ऐसा था, डमरू का बजाने का जो आनंद था ना वो एकदम कानों पे एकदम अलग ही अनुभव दे रहा था। और पहली बार मैंने आपका गौरी कुंड पे कुछ इस तरीके से किया और यहाँ का ना अभी अनुभव अविस्मरणीय है, मतलब इनक्रेडिबल। आप बस अब डोला निकलने का इंतजार है और इधर सब लोग भैया पूरे झूम रहे हैं डांस में, बम बम भोले के जयकारों के साथ भैया डोला निकलने वाला है यहाँ से। और पता है यहाँ पे आज लोग कम, ब्लॉगर ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हर के हाथ में गोप्रो है भैया, ये देखो सामने। तो भैया आज का ये पूरा जो वीडियो होने वाला है ना, ये वीडियो सिर्फ इसके ऊपर होने वाला है कि गौरी कुंड से आपका जो डोला निकलता है वो निकलता किस प्रकार है। क्योंकि आपने डोले की यात्रा तो देखी होगी, लेकिन डोला निकलने से पहले जो माहौल रहता है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ रोहित पहाड़ी के पास देखने को मिलेगा। ये जो आपने देखना रंग बिरंगे पोशाक में जो लोग हैं डोले को यही लेकर आते हैं, तो अभी ये अंदर चले गए, अब डोला लेकर आने की तैयारी है। बस तो आपको लगेगा कि भाई आप भी यहीं पर बैठे हो इस समय। तो भैया अभी कुछ चंद मिनटों में आपके सामने केदारनाथ की डोली आने वाली है और ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ना, बस ये जयकारे लगा रहे हैं और ढोल नगाड़े बज रहे गाजे बाजों के साथ। पालकी पालकी, अच्छा तो ये भाई साहब बता रहे कि पालकी टाइप से आएगी ना। आप देख सकते हो भैया उधर ना पूरी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए कि कब डोला बाहर आएगा और कब सब लोग दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, हर हर महादेव, हर हर। को लेके बाहर जाएंगे। पहले ये डोला मंदिर की परिक्रमा करता है, उसके बाद जाके डोले की यात्रा शुरू होती है। तो ये सामने आ गया, इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, तो भैया ये सामने आपको जो परिक्रमा आपको दिखाई दे रही है ना, ये उस डोले के सारे मतलब एक एक पार्ट्स हैं जो लोगों ने अपने अपने कंधों पर उठाए हैं। और इस तरीके से शिव का ध्वज भी आपके बिल्कुल ठीक सामने चल रहा है। और ये जो सामने आपको डोली दिखाई दे रही है ना, उधर आप देख सकते हैं आर्मी वाले कुछ लोग आपका बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि आर्मी वाले ही इस डोले को यहाँ से गाजे बाजों के साथ आपका केदारनाथ धाम तक लेकर जाते हैं। तो ये आपका भोलेनाथ की पंचमुखी मूर्ति की परिक्रमा जो आप देख रहे हैं अभी मेरे बिल्कुल ठीक सामने, तो मैं भी ये अनुभव पहली बार कर पा रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे ना जो डोला जा रहा है, डोली जा रही है, तो लोग उसको छू रहे हैं क्योंकि वो इतना पवित्र होता है, उसे भोलेनाथ का रूप बोलते हैं। इसलिए हम भी आशीर्वाद लेने के लिए डोले को छू रहा और परिक्रमा कर रहा है डोले के साथ साथ। अरे ब्लॉगरों की लाइन लग चुकी है एक साइड से।
गौरी कुंड अगर आए हैं ना तो एक बार आपको गौरी कुंड के दर्शन कराए थे, जिसके नाम से इस जगह का नाम गौरी कुंड है। और कौन सा कुंड है, कहाँ कुंड है, क्या उस कुंड की विशेषता है, क्या मतलब क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आके उसमें स्नान करते हैं। तो भैया जी जो डोला है ना वो निकल गया है यहाँ से गौरी कुंड मंदिर से आपका केदारनाथ के लिए। और मैं गौरी कुंड के पास में ही हूँ अभी, और गौरी कुंड के बिल्कुल बगल में ये आपको जो नदी दिखाई रही है मंदाकिनी नदी है, और ये आपका केदारनाथ से आती है। यही वो नदी है जिसकी आपदा में ना भाई 2013 में कितना प्रलय हुआ था। और तो अभी यहाँ पे ना गौरी कुंड में, यहाँ पे गौरी कुंड में ना एक कुंड है माता पार्वती जहाँ पे अपने बाल धोया करती थी। वो कुंड क्या है ना, इस नदी का जो पानी है वो इतना ज़्यादा ठंडा है, लेकिन उस कुंड का जो पानी है ना वो बिल्कुल गुनगुना और गर्म पानी है। इसलिए बोलते हैं कि भैया गौरी कुंड में, उस कुंड में माता पार्वती स्नान करती थी और आपका अपने केस धोती थी। तो मैं आपको उस कुंड के पास लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि भाई डोला तो निकल चुका है। तो मैं गौरी कुंड का वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यार आपको गौरी कुंड के बारे में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी चीज़ें बातें बतानी तो बनती हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है भैया गौरी कुंड का, देखो अगर आप देखेंगे तो ठंडा पानी और इधर आप देखेंगे तो गर्म पानी। तो यही विशेषता है इस गौरी कुंड की भैया। भैया ये है वो गौरी कुंड, और ऐसा बोलते हैं कि इस गौरी कुंड में नहाने से ना सारे जितने भी रोग होते हैं वो मिट जाते हैं, और जो आपको मतलब शरीर संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो सारे ही रोग मिट जाते हैं। इसलिए भैया कोई भी अगर गौरी कुंड आता है ना तो भैया यहाँ पे स्नान किए बिना जाता नहीं है। स्नान नहीं करते तो कम से कम मुँह हाथ तो आप भी धो ही सकते हैं। हर हर महादेव। चलो मैंने आपको गौरी कुंड के भी दर्शन करा दिए हैं, तो एक बार हल्का सा हाथ मुँह धो लेते हैं। तो भैया जी चलो एक बार आपको हल्का सा गौरी कुंड के पानी के भी दर्शन कराए थे कि भाई लोग बोल रहे हैं कि बड़ा गुनगुना और गर्म पानी है। कितना गर्म पानी आता कैसे यहाँ से आता है बस खाली है। तो भैया कहने का मतलब है जो गौरी कुंड में जो पानी का स्रोत है ना, तो पानी का स्रोत इधर से है। पानी का जो स्रोत है ना वो उस साइड से आपको एक गाय का मुख टाइप का दिख रहा होगा, तो वहाँ से पानी आ रहा है। लेकिन इसके अंदर भीतर में ना यहाँ पे कुछ ऐसी मतलब जो भी पत्थर या जो भी मतलब इस तरीके का कुछ भी है या शक्ति है, जिससे भैया ये आपका गौरी कुंड का पानी एकदम गरम गरम गुनगुना हो रहा है। तो भैया ये आपका गौरी कुंड का, भैया कितना गर्म पानी है यार, ओहो बाबा गर्म। ये लोग नहा कैसे रहे इसमें यार, बहुत गर्म पानी है भैया। तो पंडित जी गौरी कुंड का जो पानी है गर्म होने का कारण क्या है? यहाँ पे गौरी माई ने स्नान किया था, इस तरीके से हमने तिलक लगा लिया। अब निकलते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं यहाँ से।